तुम्हें मना लेंगे और यदि हमारा हुआ प्रभाव तो घर बैठे बुला लेंगे। जय हो प्रभु जी। तो ऐसे ही पूज्य महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं। पूज्य बाप जी का बहुत अच्छा प्रभाव है और सबसे बड़ी बात, आपके गुरु महाराज बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष रहे हैं, चोटी के महापुरुष। हमारे इस क्षेत्र का सौभाग्य है, स्वामी मोहनपुरी जी महाराज ऐसे सिद्ध पुरुष, मरे हुए को जीवित करने का सामर्थ्य रखते थे, ऐसे आपके गुरु महाराज थे। उनके शिष्य हैं आपकी। और पूज्य बाप जी के आश्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वहां पर एक गौ माता है। वो गाय एक बार भी अभी तक ब्याई नहीं है, फिर भी 12 महीने दूध देती है। और इतना ही नहीं, साल में 3 बार कलर बदलती है, काली हो जाती है, सफेद हो जाती है, लाल हो जाती है। ऐसी गौ माता, काम देने गौ माता आपके आश्रम में है। जब कभी अवसर मिले तो आप अवश्य जाकर के दर्शन करें। बाड़मेर से करीब 30 किलोमीटर आगे पड़ता है काराकरा मठ। और अपने इस राजस्थान का बाप जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था, राजस्थान का बहुत बड़े लेवल का कार्यक्रम, जिसमें लाखों की तादाद में लोग थे। उसमें बड़े बड़े महापुरुषों का पदार्पण हुआ था और ये शरीर भी वहीं पर था और खूब उस कार्यक्रम का आनंद प्राप्त किया, खूब दर्शन किया संतों का, खूब सेवा का आनंद आया। तो आज ऐसी मान विभूति हमारे धर्म के रक्षक के रूप में, और बाप जी ने तो पहले गायों के लिए बहुत कुछ किया, पूरे राजस्थान लेवल के गोरक्षा के लिए बाप जी अध्यक्ष रह चुके हैं। पूज्य महाराज श्री आज हमारे बीच है, यह हमारा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। एक बार सभी ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत कर दीजिएगा। पूज्य बाप जी के साथ पधारे लोग संतों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बाप जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता किशनलाल जी और साथ हमारे नामली के सरपंच साहब के द्वारा, और सभी कार्यकर्ता करण सिंह जी, मोदी साहब, सोनी जी, और भी आपके जो मनीष जी वगैरह इत्यादि जो कार्यक्रम कर सकते हैं। और सब ताली बजा करके, जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए वो ताली बजा करके स्वागत करें, न दिए हरी जाओ गुरा बलिहारी जाओ, हरी जाओ गुरा बलिहारी जाओ, उमर सतगुरु आंगन आया निवारी जाओ, सतगुरु आंगन आया निवारी जाओ, हरी जाओ गुरा बलिहारी जाओ, हरी जाओ हमारा सतगुरु आंगन आया हरी जाओ, हमारा गुरु हरी जाओ। हमारा सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती आया, हमारी कंचन करती काया हमारी जाओ, हमारी कंचन करती हमारी जाओ गुरा बलिहारी, ताली बजाते जाओ गुरा बलिहारी। हमारा सतगुरु हमारा दाता हमारा गुरु आंगन आया निवारी जाओ, हमारा सतगुरु आंगन आया निवारी जाओ। बात ही नहीं, जब तक कंस था तब तक समस्या थी, कंस तो बेचारा गया। और अब पूज्य बाप जी पधार चुके हैं। महाराज श्री के अभी बहुत कार्यक्रम है, लगातार व्यस्त रहते हैं रात दिन। ये तो विशेष आग्रह था, तब बाप जी ने कहा थोड़ी देर के लिए भी आऊंगा, लेकिन जरूर आऊंगा। इतना लंबा सफर करके हम सभी के बीच पधारे हैं। पूज्य महाराज शिष्य में आग्रह करूं तो बाप जी हमारे गो सेवा के लिए कथा चल रही है, सभी नांदरी वासी और बाहर से भी सभी लोग गौ माता के लिए सहयोग कर रहे हैं। हमारे कामधेनु जन कल्याण सेवा संस्थान के तमाम पदाधिकारी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, गौ माता के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। एक अभी टीन सेट बनवाया था, जब मैंने पहले कथा करी थी उसमें बावड़ी में। चलो कर दो, चलो करिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की अनंत कोटि संत महात्मा की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की सब संतन की जय, वेद भगवान की, भारत माता की। ला रहा है, स्टेज में ला रहा है, ठीक ला रहा है।
परम श्रद्धेय परम आत्मीय सखा परम पूज्य महाराज श्री जी हमारे क्रांतिकारी नाम से प्रसिद्ध है संपन्न ये क्रांतिकारी रामचा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरे पास विराजे हुए पूज्य बाप जी मेरे सखा आपके चरणों में भी वंदन। इस सभा पंडाल में बैठी मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी सजना गो प्रेमी सजना आप सभी को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने वाली वो सेवा भावी संस्था निस्वार्थ भाव से तन मन और धन सब सेवा में लगाने वाले ऐसे सेवा भावी कार्यकर्ताओं को हृदय से साधुवाद और शुभकामना। इतना पवित्र आपने आयोजन किया वो भी गौ माता के निमित्त सेवा का संकल्प लेकर के आप लोगों ने यह आयोजन किया। बाप जी ठीक फरमा रहे थे यहाँ प्रेम का बंधन होता है वहाँ सारी ही कड़ियाँ टूट जाती हैं। तो आपका हमारा तो एक ऐसा प्रेम बंधन है दूरियां भी कम पड़ गई और सहज सरल आपके प्रेम के पास में बंधे हुए यहाँ आपके दर्शन करने आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे ऐसे धार्मिक लोगों के बीच में इनका दर्शन कराने का अवसर दिया। गौ माता का काम हमारी जितनी संस्कृति है मानव संस्कृति वो सबकी सब यदि पोषित होती है पल्लवित होती है और विकसित होती है तो गौ माता के द्वारा होती है। और ये मैं नहीं शास्त्र कह रहे हैं संत कहते हैं कि गावो विश्वस्य मातरः गाय पूरे विश्व की माँ है। तो पूरा विश्व का यदि कल्याण चाहते हैं तो गौ माता के चरणों में जाना ही पड़ेगा। और गौ रहेगी तो ये संसार की सृष्टि एक सुसृष्टि रहेगी विकसित सृष्टि रहेगी और एकदम सुंदर सृष्टि रहेगी। भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ कोई प्राणी बनाया। सर्वे श्रेष्ठ प्राणी में गौ प्राणी है। गौ सबसे श्रेष्ठ है। गो ध्यो सर्वश्रेष्ठ प्राणी। ऐसे गौ माता के प्रति जिन भक्तों की श्रद्धा भाव और विश्वास है और आप लोग सभी इस परंपरा के हो आपको सबको पता है कि अपने आस्था का केंद्र हम लोग देवी देवताओं में अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं। और जितने हमारे सनातन परंपरा के देवी देवता हैं उन सबका चलता फिरता मंदिर किसी को बताया और सबका किसी ने निवास बताया तो वो गौ माता को बताया है। ऐसी गौ माता जो सभी देवी देवताओं का निवास है तो सभी एक साथ सब सदे कि गौ माता की सेवा से सभी देवता तृप्त होते हैं सभी देवताओं की कृपा होती है। और हमारे जितने भी देवी देवता हुए उन्होंने सबसे श्रेष्ठ किसी को माना है तो गौ माता को माना है। चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे अन्य कोई हो देवी देवता हो लोक देवता हो कोई भी हो सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय चीज माना तो उन्होंने गौ माता को माना। संतों ने भी माना। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा और उस उदाहरण को लेकर के बात को पूरी भी करूँगा। सजन एक जंगल के अंदर जैसे आज बाप जी फरमा रहे थे कि राह पर एकदम एकांत में कहीं संत महात्मा विराजे थे तो आपने जाकर के उनकी व्यवस्था की। ये तो बहुत मानवीय सेवा का एकदम ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जहाँ कोई चाहना नहीं हो और जाकर के सेवा करना अर्थात अपने नर सेवा की तो नारायणी की सेवा की भगवान खुद की सेवा की कितनी सुंदर की है। ठीक है ऐसे कोई इतिहास का एक दृष्टांत है कि महात्मा जी कहीं जंगल में तपस्या कर रहे थे और उनकी अखंड समाधि लगी हुई थी। कई सालों तक वो बैठे रहे उनके शरीर पर मिट्टी चढ़ गई। मिट्टी चढ़ गई तो आंखें थी वो केवल मात्र खुली थी बाकी पूरे शरीर पर मिट्टी और ऐसे एकदम लकड़ी की तरह बैठे थे। उसी नगरी के राजकुमार जंगल में घूमने गए अपने मित्रों के साथ में। बच्चे थे उनको पता नहीं था उनके मन में कुछ कौतूहल हुआ। उन्होंने कहा ये क्या है ऐसा हिलता नहीं डुलता नहीं मनुष्य की आकृति का है जिंदा है कि मुर्दा है क्या है अपनी सब पता करते हैं। उन्होंने आंखों में लकड़ी डाली वो खुली और खुलते ही बच्चे सामने खड़े थे। राजकुमार सामने खड़ा था। महाराज ने कहा कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं बहुत घोर तपस्या में बैठा था आपने मेरी तपस्या को भंग किया इसका बहुत बड़ा पाप होगा आपको। तो पाप से तो सब डरते बच्चे भी पाप से डरते बड़े तो डरते ही डरते हैं। बच्चों को भी पता पाप बहुत खतरनाक है। तो बच्चे घबरा गए और वहां से भागे।
भाग करके वापस राजकुमार महल में गए। महल में जाकर के अपनी माता श्री को कहा कि ऐसे कोई मनुष्य आकृति का कोई व्यक्ति बैठा था और एकदम ध्यान में बैठा था, उनकी आंखें टिमटिमा रही थी, हमने आंखों में लकड़ी लगाई, खून आया और बोले कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आपको बहुत बड़ा पाप लगा है। तो माता श्री तो समझ गई महारानी कि कोई सिद्ध पुरुष बैठा था, राजकुमार अबोध थे, उन्होंने जाकर के उनकी समाधि भंग कर दी है। वो घबराई महारानी ने कहा आपने किया तो बहुत बड़ा पाप है, कोई साधु है भजन में बैठा था, आपने भजन में विघ्न किया है। राजा को बुलाया, राजा से वृतांत सुनाया, राजा के सभी अग्रगण्य लोगों को सुनाया तो सब घबरा गए कि अब क्या किया जाए। तब बैठ करके एक सलाह मशवरा की कि उसका आशीर्वाद दिया जाए। जिस संत की तपस्या भंग हुई है उसकी आशीर्वाद लेंगे तभी पाप से मुक्त होंगे, नहीं तो पाप से मुक्त नहीं होंगे, पर सबको पाप लगेगा, नगरी पूरी को लगेगा, राजा को लगेगा, पाप से बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तो कहा ठीक है। सलाह देने वाला ने कहा कि महात्मा जी को यहाँ आश्रम में यहाँ बुला लो, राज दरबार में, उनको अच्छा भोजन प्रसाद करा करके अच्छी भेंट पूजा दे करके उनका आशीर्वाद लेंगे। दो व्यक्ति गए महात्मा जी के पास, का बच्चों से गलती हो गई, राजकुमार थे, अबोध थे, आप आशीर्वाद दो, हमें पाप मुक्त करो, और राज दरबार में आपको बुलावा आया, भोजन प्रसाद करके आशीर्वाद दो। महाराज ने कहा बस इतना करने से आप पाप से मुक्त हो जाओगे क्या? मैंने इतनी तपस्या की, मुझे अच्छा भोजन करा दोगे, अच्छी भेंट पूजा दे दोगे और फिर पाप से मुक्त हो जाओगे? ऐसा तो शायद नहीं होगा। फिर वो वापिस गए, उन्होंने कहा महाराज तो नहीं माने। तो फिर दोबारा विचार विमर्श किया कि महाराज को एक अच्छा मठ बना करके 5, 7, 10 गांव की जागीरी दे करके फिर उनसे आशीर्वाद लो। फिर महात्मा जी से कहा महात्मा जी आपको हम मठ बना के देंगे और आपको जागीरी देंगे, 5, 7, 10, 12 गाँवों की जागीरी दे करके हमें आशीर्वाद दो। महाराज ने कहा बस मेरी तपस्या इतनी थी, 12 गाँवों की मठ महत्ता ही मिल जाए और मेरी तपस्या बस, इससे पाप मुक्त हो जाओगे? नहीं होंगे। अब फिर गए, फिर चर्चा करी क्या किया जाए। ऐसे करते करते काफी कुछ सुनाने के बाद में अंत में राजा को कहना पड़ा कि अब क्या किया जाए, महाराज तो मानते ही नहीं है। तो एक ने कहा कि आप यूँ कहते हो कि राज दरबार सब कुछ आपको दे दिया, आज से हमारी नगरी के राजा या आपको महाराज पर हमें पाप से मुक्त कर दो। फिर जाकर के महाराज के सामने प्रार्थना की, राजा खुद ने की कि महाराज पूरी नगरी के राजा आज से आपको मैं निकल जाऊंगा पर पाप से मुक्त करो। महाराज ने कहा बस तुम्हारी नगरी के, तुम्हारे राज्य के राज के बराबर मेरी तपस्या थी और आप पाप से मुक्त हो जाओगे, तो छोटी बात है, तो कुछ नहीं होगा। अब राजा क्या करे, जो था वो सब कुछ देने के बाद भी महाराज नहीं माने या महाराज की तपस्या बड़ी पड़ रही थी। तो विद्वान लोग बैठे, विद्वान ने कहा अब इस पाप से मुक्त कैसे हुआ जाए, महात्मा की तपस्या भंग हुई है, इसके पाप से हम सब लोग कैसे मुक्त हो, दें तो क्या दें, आशीर्वाद दें तो कैसे लें। तो एक विद्वान संत ने कहा कि कुछ मत करो, एक गाय ले जाओ और गाय ले जाकर के महाराज जी के सामने खड़ी कर दो। तो महाराज जी एक गाय आपको देते हैं आपकी तपस्या के बदले, आपकी तपस्या बड़ी है या गाय हो तो आप निर्णय करेंगे। जैसे ही गाय ले जाकर के खड़ी थी और कहा महाराज जी अब हमारे पास कुछ नहीं है, आपकी तपस्या का जो पाप लगा भंग की उसके निमित्त, उसके बदले में हम आपको गौ माता देते हैं, अब आप जानो। जैसे ही गौ माता ले जाके सामने खड़ी की और संत ने गाय की परिक्रमा करके प्रणाम किया और कहा इस गाय से बड़ी मेरी तपस्या भी नहीं है, चाहे कितने साल बैठा हूँ, चाहे मैं सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहा था, फिर भी इस गौ माता से बड़ी मेरी तपस्या भी नहीं है। इतना बड़ा महात्म्य है। इस समय हम लोग स्वार्थों से बंध गए, हम चाहना रखते हैं गाय से फायदा क्या है, फायदे कुछ दिखते और कुछ नहीं दिखते, जो दिखते हैं वो फायदे हम लेना चाहते हैं, दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है, घी मिल रहा है, हमें ये चीजें मिले तब तो गाय बहुत अच्छी है, और जब ये मिलना बंद हो जाए तब गाय को छोड़ देते हैं। तो गाय तो प्रकृति के अंदर ये रहती है तो सब कुछ देती है, उसकी श्वास में भी बहुत बड़ी शक्ति है। गाय तो यूं ही खड़ी है हमारे गांव में, गली में, शहर में, तो भी हमें बहुत कुछ देती है, दूध दही की कल्पना से भी बहुत बड़ी चीजें देती है। गाय जिसके घर में खड़ी रहती है, गाय जिस गांव में जिस गली में खड़ी रहती है, वहाँ वातावरण शुद्ध रहता है। और आप कभी देखना, एक आध्यात्मिक बात और कहता हूँ आपको कि कहीं आपने गाय की अच्छी सेवा की है और वो आराम से सुकून से बैठी है, तो उसकी आंखों में आंखें मिला करके देखना, आपको यूं लगेगा जैसे एक योगी पुरुष बैठा हुआ भजन करके अपने को आशीर्वाद देता। ऐसे संतुष्ट गाय हम सबको आशीर्वाद देती है।
और यदि कोई गाय दुखी है तो आप देख रहे हो उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू निकलते रहते हैं। वो हमें बहुत कष्ट देती है। गऊ कभी भी कष्ट में नहीं रहे, इसके लिए आप लोग जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो, जितना करना चाहिए, बहुत कुछ कर रहे हो आप लोग तो। और श्रद्धा और विश्वास जरूरी है, क्योंकि ये आधुनिक युग है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत भयंकर राजस्थान में अकाल पड़ा था और चारा तो था हमारे जंगल में जैसलमेर के, पर पानी नहीं था। पानी नहीं था तो वहां के जिला कलेक्टर से हमने निवेदन किया कि आप अपने सहयोग से वहां ट्यूबवेल करवा दो। तो बोले महाराज जी आओ बैठो। बैठे, बोले आप गौ सेवा के काम करते हैं? हम काम करते हैं, हमारे साथ भगत है, हम लोग गायों के लिए करते हैं। किन दिनों में सरकार आपको अनुदान देती है? मैंने कहा अनुदान देती है। किस मुद्दे में देती है? दाले में और चारे में देती है। मैंने कहा दाले के लिए भी देती है, चारे के लिए भी देती है। बोले जब दाला खाती है तो गाय तो मजबूत होती है। मैंने कहा बिल्कुल, अच्छा पौष्टिक आहार खाएगी तो गाय मजबूत होगी। तो मजबूत होगी तो फिर वो हीट में आएगी, फिर ग्यापी में रहेगी, फिर ब्याएगी। मैंने कहा ये तो प्रकृति का नियम है। तो बोले एक गाय और बनेगी, एक बछड़ा और बनेगा। मैंने कहा हाँ जी, ये तो प्रकृति का नियम है। तो ये जो गायों की संख्या बन रही है, ये हमारे मनुष्य के लिए समस्या बन रही है। ये बोला बोलो, इतना पढ़ा लिखा आदमी क्या चिंतन रख रहा था गाय के प्रति। तो हमारा चिंतन बदल गया कई लोगों का। गाय को केवल स्वार्थ से बांधते हैं, यह हमें नुकसान हो रहा है। गाय के साथ स्वार्थ मत बांधो आप। गाय को तो माँ और साक्षात, बोलिए सतगुरुदेव की, गौ माता की। पूज्य बाप जी तो छोटी बुद्धि है। गाय तो साक्षात वो चीज है जो प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी और देवताओं की भी पूज्य